नमस्कार। पाठभेद में आप सबका स्वागत। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हूँ। पाठभेद का मतलब हम कुछ लेसन सीखने के लिए जा रहे हो। उस जो लेसन में समाज में अपने आजू बाजू में जो हो रहे खबरों के ऊपर हम एक बाइबल का पर्सपेक्टिव में उस बातों को देखकर कुछ ओपिनियन है जो बोलने वाला बातों मेरा राय है। मैं बाइबल से जो सीखा उस जो बाइबल का अधिष्ठित उस जो खबरों को इवैल्यूएट करने वाला एक प्रोग्राम है। हर हफ्ते ऐसे छोटा छोटा एपिसोड्स हम लाने वाला है। मैं जरूर विश्वास करते ये नया कार्यक्रम भी आपके लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बनेगा। इस दिनों में जितने न्यूज़ चैनल्स जो नेशनल टेलीविजन्स एक ही सवाल पूछ रही, क्या एक माँ उनकी बच्चा को मार डाल सकती? सूजना सेठ के बारे में शायद आपने भी सुना होगा। एक बेंगलोर टेक की एक स्टार्टअप कंपनी खुद जो बनाया, स्टार्टअप कंपनी का सीईओ बन गया। उस जो महिला ने उनकी 4 साल का बेटा को मार डाला और एक बाइक में रखे उन्होंने गोवा से बेंगलोर का तरफ ट्रैवल किया। पुलिस उनको अरेस्ट किया। बाकी जो बातों सब न्यूज़ में आ रहे हम सभी लोग देखा हुआ बातों में ऐसे कैसे हो सकते? कैसे एक माँ उसका बच्चा को मार डाल सकते? बाइबल में ऐसे एक आयत है, क्या एक माँ उसका बच्चा को भूलेगा? माँ बच्चा को भूलेगा तो भी परमेश्वर नहीं भूलने वाला है करके परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है। कभी कभी क्या होते बाइबल में माँ भी उसका बच्चा को भूल जाते। सूजना सेठ को आपने देख लीजिए, उनकी 4 साल का उस मासूम बच्चा को मार डालने के लिए वो तैयार हो गया। उसका कारण क्या था? जिसे हमें जो न्यूज़ रिपोर्ट से पता मिल रहे, उनकी डिवोर्स हुआ था और अभी केस चल रहा था। इस बच्चा का कस्टडी के लिए कोर्ट में केस चालू था और कोर्ट से ऐसे ऑर्डर आया, बच्चा को हफ्ते में एक दिन उनका पापा के पास देना है। सुजना सेठ को इस जो विषय में बहुत बड़ा दुख था और वो बहुत बड़ा डिप्रेशन में चला गया था करके न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही। छोटा करके कहेगा तो सबसे बड़ा समस्या ये जो हुआ डिवोर्स था। उस डिवोर्स का एक व्यक्ति में हकीकत में इस जो बच्चा आज का जमाना में मैं बहुत दुख के साथ में कहना चाहता हूँ, अपना मसीह मंडली में भी बहुत डिवोर्सेस हो रहे जो अपना बिब्लिकल संस्कृति में है नहीं है। वैसे बातों बहुत आजकल अपना समाज में भी मसीह लोगों का बीच में भी हो रहे। ये बहुत बड़ा दुख का बात है। कुछ दिन पहले मैं एक नौजवान एक परमेश्वर का दास से बात कर रहा था। उन्होंने उनका दिल का डर मुझे बताया। उनका शादी की उम्र हो गई अभी, लेकिन उन्होंने डरते शादी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस दिनों में जो समाचार हम सुन रहे, जो खबरों में आ रहे, ऐसे बड़े बड़े परमेश्वर का दासों का डिवोर्स का बारे में वो सुन रहे, उनको बहुत दुख हो गया इस जो विषय के बारे में। उस डिवोर्स का कारण कुछ भी होने दीजिए, हम ये नहीं जज कर रहे हूँ वो परमेश्वर का दास सही था ना तो उनका पत्नी सही था, नहीं। अपना इस जो प्रोग्राम का मकसद वो नहीं है। हम सिर्फ डिवोर्स का बारे में कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहता हूँ मसीह मंडली में भी जो सेवकाई कर रहे उनका परिवारों को भी शैतान इस दिनों में तोड़ रहे। इस परमेश्वर का दास ने उसका जो डर मुझे मेरे साथ में शेयर किया और कहा, पास्टर मुझे डर लग रही, आगे मेरा भी भविष्य में शादी होने के बाद में ऐसे कुछ होगा क्या? क्योंकि आज अगर मेरा जीवन में सही जीवन साथी नहीं आया तो, जो परमेश्वर को प्यार करने वाली ऐसे कोई लड़की नहीं आया तो मेरा जीवन भी ऐसे खतरे में जाने वाला है। वैसे परमेश्वर का दास मेरे साथ में शेयर किया। मैं एक बात मेरे दर्शकों को कह के देना चाहता हूँ। आज का जमाना में काफ़ी नौजवान हम शादी करने के लिए इसीलिए डरते। काफ़ी लड़कियों का माता पिता मुझे कहा है, पास्टर जी मेरा लड़की शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उन्होंने जो न्यूज़ जो सुन रहे, काफ़ी घरों में ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस एक बार शादी होने के बाद में फिर लड़कियों को बहुत तकलीफ, बहुत संकट झेलना पड़ते। ये सब सुन के लड़कियों कहते अभी मुझे शादी करना नहीं है, क्योंकि शादी करने के लिए मैं डरते। और नौजवानों पास्टर्स भी ऐसे सोचते, डरते शादी करने के लिए। वैसे एक परिस्थिति में अपना समाज आप पढ़ाए। मैं मेरा दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये विषय एक मामूली विषय नहीं है, इसको हमें सीरियसली लेना जरूरी है।
कलीसियों का जिम्मेदारी है अपना विश्वासियों को पारिवारिक जीवन क्या है उसके बारे में सिखाना अपना जिम्मेदारी है। दूसरा बात, शादी होने से पहले बहुत प्रार्थना करके परमेश्वर का इच्छा जान के अपना फ्यूचर का है ना जीवन साथी को चुनना भी बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में क्या हो रहा है मालूम है, आज के ज़माने में नौजवानों ऐसे जो जीवन साथी को चुनते जो वर्ल्डली जो सांसारिक जो विषयों में ज़्यादा मायना देकर इंपॉर्टेंस देकर उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी देकर ऐसे जीवन साथी को चुनते, बाद में वो बहुत बड़ा टेंशन का कारण बन जाते। इसे कभी भी अपना जीवन में होना नहीं है। आपका बच्चों को आप बता के दे दीजिए, परमेश्वर का बच्चा होने के नाते से परमेश्वर का इच्छा को जानकर परमेश्वर जो अगुवाई दे रहे उस रीति में आपको आपका फ्यूचर का बारे में डिसाइड करना है। ऐसे प्रार्थना पूर्वक एक जीवन बिताएगा तो पारिवारिक जीवन धरती में प्रभु ने दिया हुआ स्वर्ग है, उसमें कोई शंका नहीं है। प्रभु सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।